स्टॉक टू रिचेस इनसाइट्स ऑन इन्वेस्टर बिहेवियर। अध्याय 1, निवेश करना। निवेश करना एक चुनौतीपूर्ण खेल है और हम सभी किसी न किसी समय पर इसमें हैं। हम इसके बारे में जितना स्पष्ट होंगे, हम इसमें महारत हासिल करने में उतने ही सफल होंगे। एक पिता, माँ, बेटे और बेटी के बीच इस डिनर बातचीत पर खुशी जाहिर करते हैं। बेटा पापा से, बेटा, पापा मुझे कुछ पैसे दो, मैं शेयर बाजार में निवेश करना चाहता हूँ। मेरे सभी कॉलेज मित्र इस ब्रोकर के पास जाते हैं जो टर्मिनल प्रदान करता है जहाँ कोई भी निवेश कर सकता है। पिताजी, निवेश? बेटा, हाँ, मेरे दोस्त बहुत पैसे कमाते हैं। वे ब्रोकर की सलाह पर स्टॉक खरीदते हैं और जब कीमतें बढ़ती हैं तो वे स्टॉक बेचते हैं और लाभ कमाते हैं। पिताजी, वेल, यह आपके अध्ययन करने की उम्र है। पहले अच्छे ग्रेड प्राप्त करें ताकि आप एक अच्छी नौकरी पा सकें जो आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी। मैं नहीं चाहता कि आप शेयरों में सट्टा लगाएं। पुत्री, पिताजी, आपको इस महीने मुझे कुछ अतिरिक्त धनराशि देनी होगी क्योंकि मुझे कुछ स्वर्ण आभूषण खरीदने की आवश्यकता है। मेरी शादी 1-2 साल में हो जाएगी और मुझे अपना आभूषण संग्रह बनाना शुरू करना होगा। माँ, बच्चे, अपने आप को आईने में देखो। तुम इतना वजन डाल रहे हो। यदि आप सोने के आभूषण पहने हुए अच्छे दिखना चाहते हैं तो आपको एक अच्छे शरीर की आवश्यकता है। तो आप अपना समय टीवी देखने में बर्बाद करने के बजाय नियमित वर्कआउट करने के लिए जिम क्यों नहीं जाते हैं? यदि आप एक अच्छा पति प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन में बसना चाहते हैं तो आपको उच्च समय देखना शुरू करना होगा। बेटी, ओह मॉम, मेरा बॉयफ्रेंड एक बड़ा निवेशक है। वह वस्तुओं को खरीदता है और बेचता है। वह पैसे बनाना जानता है। हमने शादी करने का फैसला किया है। आपको मेरे भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बेटा, ओह, तो वह कमोडिटी इन्वेस्टर है। ग्रेट। पिताजी, मैंने आपको यह एक बेहतरीन व्यवसाय बताया है। मैं स्टॉक इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ। आप समझ नहीं रहे हैं कि निवेश करना क्या बड़ी बात है। आप इसके माध्यम से बहुत पैसा कमा सकते हैं। देखिए पिताजी, आप पूरा दिन अपने कारखाने में नारे लगाते हैं, निवेशक बने और हम अमीर बनेंगे। माँ, बच्चों, आपके पिताजी अपने कारखाने में बहुत मेहनत करते हैं जिसके कारण हमारा आरामदायक जीवन हो पाता है। उन्होंने इस कारखाने को स्थापित करने के लिए चुना। तो क्या हुआ अगर वह निवेश में नहीं आए? बेटा और बेटी, लेकिन हम निवेश के माध्यम से बड़ा पैसा कमा सकते हैं। पिताजी को कारखाने में इतनी मेहनत क्यों करनी चाहिए जब यह एक बेहतर विकल्प है? माँ, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन मुझे अपने पिता से कुछ स्टॉक और एक अचल संपत्ति की संपत्ति विरासत में मिली। मुझे अपने शेयरों से अपना नियमित लाभांश और संपत्ति से किराया मिलता है। मुझे निवेश के बारे में क्यों परेशान होना चाहिए? पिताजी, अच्छा, मुझे लगता है कि अभी सो जाना चाहिए। मैं वास्तव में इस बारे में उलझन में हूँ। निवेश करना एक कठिन विषय है। शुभ रात्रि। इस बातचीत में कोई भी निवेश नहीं समझता है। बेटा और बेटी इसके बारे में बात करते हैं लेकिन यह नहीं जानते कि यह वास्तव में क्या है। पिता ने कारखाने में निवेश किया है और अपने बेटे को अपनी शिक्षा में निवेश करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह नहीं जानता कि निवेश का मतलब क्या है। माँ अपनी बेटी से नियमित व्यायाम करके अपने शरीर में निवेश करने के लिए कहती है। बेटी को भी इस बात का एहसास नहीं है कि गोल्ड ज्वेलरी खरीदना वास्तविक निवेश है, कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं। माँ स्टॉक और रियल एस्टेट में असली निवेशक है, फिर भी वह इसके बारे में नहीं जानती। तो सवाल यह है कि निवेश स्टॉक लाभांश और पूंजी प्रशंसा प्रदान करते हैं। बॉन्ड शेयरों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं और निवेश किए गए धन पर एक सुरक्षित रिटर्न प्रदान करते हैं। म्यूचुअल फंड को कम जोखिम वाले शेयरों के रूप में देखा जा सकता है। अचल संपत्ति में निवेश पूंजी की सराहना के लिए हो सकता है, किराए पर लेने के लिए या आत्म आवास के लिए। बीमा का उपयोग सुरक्षा के रूप में किया जाता है। समय के साथ सोने और चांदी जैसी कीमती धातुएं सराहना करती हैं और इसलिए अप्रत्याशित राजनीतिक अनिश्चितताओं के खिलाफ एक अच्छा बचाव है। इस प्रकार प्रत्येक निवेश उत्पाद की अलग अलग विशेषताएं हैं और प्रत्येक को एक अजीबोगरीब नीड को संतुष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रत्येक को कुछ अलग करने के लिए डिजाइन किया गया है। निवेश प्रक्रियाएं, ये विभिन्न निवेश उत्पाद से निपटने के लिए तकनीक, तरीके या सूत्र के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि कोई एक निवेश उत्पाद खरीदता है और उसे धारण करता है तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया लंबी चलती है। यदि किसी को एक निवेश उत्पाद बेचना था और उसके बाद अपनाई गई प्रक्रिया को छोटा कहा जा सकता है। यदि कोई खरीदता है और फिर बेचता है तो इस प्रक्रिया को ट्रेडिंग कहा जाता है।
वायदा और विकल्प बाजार की शुरुआत से निवेश प्रक्रिया में विभिन्न नवाचार हुए हैं। इस प्रकार कॉल विकल्प, पुट ऑप्शन और फ्यूचर के रूप में अटकलें और हेज करने के लिए हमारे पास अलग अलग प्रक्रिया हैं। इन सभी विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं वित्तीय बाजारों को दिलचस्प बनाती हैं। निवेशक वर्गीकरण, निवेशकों को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और उनके द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया द्वारा वर्गीकृत किया जाता है। स्टॉक ट्रेडर वह है जो उत्पाद, स्टॉक और प्रक्रिया व्यापार का उपयोग करता है। दूसरी ओर एक दीर्घकालीन निवेशक उत्पाद, स्टॉक और लंबी खरीद और धारण करने की प्रक्रिया का उपयोग करता है। एक छोटा विक्रेता उसी उत्पाद, स्टॉक और फिर वापस खरीदने की प्रक्रिया का उपयोग करता है। इसी तरह एक रियल एस्टेट सट्टा, जिसका उत्पाद रियल एस्टेट है, वह सट्टे की प्रक्रिया को अपनाता है। दुर्लभ सिक्कों का संग्रह करने वाला दुर्लभ सिक्कों के उत्पाद को खरीदता है। एक कमोडिटी, भविष्य के व्यापारी ने वस्तुओं में व्यापार करने के लिए वायदा बाजार की प्रक्रिया को अपनाया। स्टॉक ऑप्शन, व्यापारी ने स्टॉक के उत्पादों में हेजिंग की प्रक्रिया को अपनाया। एक दिन व्यापारी उत्पाद, स्टॉक और सट्टा की प्रक्रिया का उपयोग करता है। एक बचतकर्ता वह है जो बैंक में अपना पैसा लगाकर एक दीर्घकालिक पद धारण करना चाहता है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के लोग एक ही निवेश उत्पाद के साथ अलग अलग काम कर रहे हैं। निवेश के बैनर तले वे लोग हैं जो वास्तव में जुआरी, सट्टेबाज, व्यापारी, हेजर्स, बचतकर्ता, सपने देखने वाले और हारने वाले हैं। निवेश एक योजना है। यह एक उत्पाद या एक प्रक्रिया नहीं है। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत योजना है। एक व्यक्ति को यह तय करना होगा कि उसके लक्ष्य क्या हैं और वह एक स्तर से दूसरे शीर्ष पर कैसे जा सकता है। उसके पास कुछ संसाधन होने चाहिए और कुछ प्रतिबद्धताएं पूरी होनी चाहिए। युवा होने पर व्यक्ति कमा पाता है। इन आय को बुद्धिमानी से निवेश करने की आवश्यकता है ताकि बुढ़ापे में जब किसी व्यक्ति की कमाई कम हो जाए तो वह अपने निवेश पर वापस आ सकता है। इसलिए उसे निवेश योजना बनाने से पहले अपने वित्तीयों की स्पष्ट तस्वीर होनी चाहिए। उदाहरण, 30 वर्ष की आयु के एक कामकाजी दंपत्ति का मामला लें जिसमें 2 स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। वर्तमान समय में बहुत आरामदायक जीवन जीते हैं, लेकिन उन्हें भविष्य के लिए योजना बनाने और भविष्य के खर्चों का ध्यान रखने के लिए समझदारी से निवेश करने की आवश्यकता है। बच्चे अगले 7 से 10 वर्षों के भीतर उच्च अध्ययन के लिए जाना चाहेंगे। उन्हें शादी करने की आवश्यकता होगी, परिवार को एक बड़े घर की आवश्यकता हो सकती है या परिवार में कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। इन सभी खर्चों को पूरा करना होगा। जरूरतें बढ़ेंगी लेकिन आय में तेजी नहीं रह सकती। यदि कोई इन खर्चों के लिए योजना नहीं बनाता है तो एक मील के पत्थर को हासिल नहीं कर सकता है। और जब वे आते हैं तो इस जोड़े को अपने आय प्रवाह का अनुमान लगाने और अपने खर्चों की कल्पना करने की आवश्यकता होगी। एक निवेश योजना उन्हें भविष्य में होने वाली घटनाओं की योजना बनाने में मदद करेगी। यदि कोई आराम के स्तर पर है तो वहां से उसको उच्च आराम स्तर पर जाने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए विभिन्न प्रकार के निवेश वाहनों जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट इत्यादि की आवश्यकता होगी। एक व्यक्ति जरूरतों के अनुसार निवेश वाहनों का चयन करेगा। निवेश वाहन, हमारे पास कारों और ट्रकों के इतने अलग अलग प्रकार क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें होती हैं। एक किसान को अपने गांव में ततो सुमो मिल जाती है, जबकि एक शहर में रहने वाले एक जोड़े को मारुति 800 अधिक सुविधाजनक लगती है। इसी तरह एक टोयोटा कॉलेज एक बड़े परिवार के लिए उपयुक्त होगी। इसी तरह निवेश की दुनिया में निवेश उत्पादों को निवेश वाहनों के रूप में भी जाना जाता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग जरूरतें और अलग अलग निवेश लक्ष्य होते हैं और वे अलग अलग निवेश वाहनों का उपयोग करते हैं। जरा बताएं, मुंबई के एक व्यक्ति को दिल्ली के एक होटल में जाना है। वह मुंबई से दिल्ली जाने के लिए या तो ट्रेन या कार या बस या हवाई जहाज का उपयोग करेगा। दिल्ली पहुंचने पर अपने होटल जाने के लिए वह एक साइकिल, एक टैक्सी, एक बस, एक रिक्शा, एक कार चुन सकता था या वह उसे ऊपर भी चला सकता था। उनकी योजना में उनके पास वाहनों का एक विकल्प है और वह उसे चुनते हैं जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है। इसी तरह जब किसी के पास एक निवेश योजना होती है तो वह किसी की जरूरत और साधन के अनुसार एक या अधिक निवेश वाहन चुन सकता है। रुझान और विविधीकरण, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसमें बदलाव जारी है। अच्छा समय बुरे का पालन करता है और इसके विपरीत भी। कुछ भी स्थायी नहीं है। हमें बदलते रुझानों से अवगत होना होगा ताकि हम उनसे लाभ उठा सकें। हमने अपनी निवेश योजना के अनुसार विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों में विविधीकरण के बारे में बात की है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ उन परिसंपत्ति वर्गों में निवेशित रहें। हम उनसे शादी नहीं कर सकते। वे सभी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहाँ हैं और एक बार सेवा देने के बाद हमें एक नए परिसंपत्ति वर्ग में जाने की आवश्यकता है। वैकल्पिक रूप से आपके पास एक परिसंपत्ति वर्ग हो सकता है
जिसने उस परिसंपत्ति वर्ग में सकारात्मक रुझानों के कारण काफी सराहना की है। यहाँ हमें प्रकृति के नियम को याद रखने की आवश्यकता है। जो भी ऊपर जाता है उसे नीचे आना चाहिए और इसके विपरीत भी। लाभ जैसा दिखता है और उस धन को किसी अन्य परिसंपत्ति वर्ग में ले जाएं जहाँ प्रवृत्ति मंदी है, तो क्या होता है? संपत्ति बरकरार है, लेकिन उस परिसंपत्ति वर्ग से अर्जित धन एक अलग परिसंपत्ति वर्ग में स्थानांतरित हो जाता है जहां एक उल्टा होने की संभावना बहुत अधिक है। इस प्रकार आप अपने धन का वेग बढ़ा रहे हैं। अब कोई भी यह कहेगा कि यह अटकलबाजी के लिए काफी जोखिम भरा और टेंट माउंट है। हाँ, यह जोखिम भरा हो सकता है अगर आप बाजारों में समय बिता रहे हैं और स्टॉक से बाहर निकल रहे हैं। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट बाजार को लें, जो 1998 और 2003 के बीच के वर्षों में बहुत कम और निम्न स्तर पर था। उससे पहले यह बहुत अच्छा था। प्रवृत्ति बदल गई और यदि किसी ने अचल संपत्ति को बाजार में निवेश किया था जब प्रवृत्ति मंदी थी, तो उसने बहुत पैसा कमाया। इसी तरह निवेशक 2000 में की हलचल के बाद शेयर बाजारों से बहुत डरते थे। शेयर बाजार बहुत ही दब गए थे और निवेशकों ने अपना पैसा फिक्स्ड इनकम, सिक्योरिटीज और बैंकों में लगाने के लिए तरजीह दी थी। यदि किसी को एक पैसे के वेग को बढ़ाने के रुझानों और सोच के बारे में पता था, तो किसी ने वर्ष 2002 और 2003 में शेयरों में निवेश किया होगा जब मूल्यांकन बहुत सस्ता था। कई बुद्धिमान निवेशकों ने ऐसा किया और लाभ प्राप्त किया। बेशक ऐसा करने के लिए आपको पर्याप्त वित्तीय ज्ञान और ज्ञान की आवश्यकता होती है या सही पेशेवर। आप प्रत्येक योजना अलग है। निवेश की योजनाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की आयु, लिंग, परिवार के आकार के आधार पर भिन्न होती हैं। 20 साल के एक युवा के लिए स्टॉक और रियल एस्टेट प्रमुख वाहन हो सकते हैं क्योंकि वह अपना जीवन शुरू कर रहा है और उसकी जोखिम लेने की क्षमता बहुत अधिक है। 70 साल के सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए बॉन्ड प्रमुख वाहन हो सकते हैं क्योंकि सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। बेटी के विवाह वाले परिवार के लिए सोने और आभूषण प्रमुख वाहन हो सकते हैं, जैसे कि उन बेटों वाले परिवार के खिलाफ जहां अचल संपत्ति प्रमुख वाहन हो सकती है। ट्रेडिंग निवेश नहीं है। हम इतने सारे लोगों को एक उत्पाद पर ध्यान केंद्रित करते हुए पाते हैं, स्टॉक, व्यापार और एक प्रक्रिया, लेकिन उनके पास निवेश योजना नहीं है। ज्यादातर लोग जो निवेश कर रहे हैं उसके हिसाब से पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग निवेश नहीं है। यह केवल एक प्रक्रिया या एक तकनीक है। हम आज बहुत से युवाओं के सामने आते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि वे जीवन यापन के लिए क्या करते हैं, तो वे गर्व से जवाब देते हैं कि उनका व्यवसाय निवेश है। वे एक ब्रोकर के कार्यालय में जल्दी जाते हैं जब बाजार खुला रहता है और शाम तक वहीं रहते हैं। पूरे दिन वे स्टॉक खरीदते और बेचते हैं। उनका मानना है कि वे निवेश कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे ट्रेडिंग कर रहे हैं। यह व्यापारियों की नई नस्ल है जिसे दिन के व्यापारियों के रूप में जाना जाता है। ट्रेडिंग में कुछ भी गलत नहीं है। ये व्यापारी बाजारों को तरलता प्रदान करने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। यह केवल तब होता है जब लोग अपने स्वयं के निवेश योजना के बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं कि वे सभी उत्पाद और तकनीक भारी और भ्रमित हो जाते हैं। निवेश पर कई टीवी शो और विज्ञापन हैं। निवेश और निवेश के बैनर के तहत वे जानबूझकर या अनजाने में आपको ट्रेडिंग और सट्टा विचारों को देकर अपनी जुआ प्रवृत्ति को उत्तेजित करते हैं। हो सकता है कि वे खुद भी निवेश को लेकर अनजान हों। बैंकों, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरों और निवेश सलाहकारों के कुछ विज्ञापन देखें। उनमें से कोई भी आपको निवेश योजना बनाने में मदद करने के बारे में बात नहीं करेगा। उनमें से अधिकांश आपको व्यापार करने में मदद करने या आपको शीघ्र रिटर्न देने का वादा करने की पेशकश करते हैं। वे इससे दूर हो जाते हैं क्योंकि निवेश एक जटिल विषय है और बहुत से लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। तत्काल संतुष्टि के विचारों से बहुत सावधान रहें। वे केवल सपने हैं। शेयर बाजार में हर कोई और कोई भी व्यापारी हो सकता है, लेकिन हर कोई निवेशक नहीं है। कार्य की योजना। नंबर 1, अपने लिए एक निवेश योजना बनाएं। नंबर 2, आपके द्वारा आवश्यक विभिन्न प्रकार के निवेश वाहन और आपको अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तय करें। नंबर 3, यदि आपको लगता है कि ट्रेडिंग आपके लिए उचित प्रक्रिया है तो ऐसा ही हो, लेकिन यह भी समझें कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आप निवेश नहीं कर रहे हैं। इसलिए जब बाजार की योनि ने आपको मारा तो आपको आश्चर्य नहीं होगा कि यह कैसे हुआ, क्योंकि आपने उस ट्रेडिंग विकल्प को चुना जो आसान लगता है और आपने कीमत का भुगतान किया। निवेश की योजना एक सतत प्रक्रिया है। हम अपनी बदली हुई परिस्थितियों के साथ निरंतर परिवर्तन और लक्ष्यों के बदलाव के दौर में जी रहे हैं, जिसमें हमें अपने विकल्प को लगातार बदलने की आवश्यकता है। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए
दीर्घकालिक पाठ्यक्रम और धैर्य रखने के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि इक्विटी स्टॉक आपके निवेश योजना में सबसे पसंदीदा निवेश वाहन बनते हैं तो आपको उस रणनीति को समझना होगा जिसे अपनाने की आवश्यकता है। अगले अध्याय में निवेश की रणनीति बताई गई है।